देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन गुज़िश्ता दिनों कंप्लीट मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में आए थे, उनमें बड़ी तादाद इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो और शॉमी और दीगर कई ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लोग ने मंगवाए। और कुछ में कंपनी के जो दोस्त थे उनकी भी मंजूरी शामिल हाल बाखबर ज़राए के मुताबिक थी। अब थी या नहीं थी, जो इत्तलात हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो मोबाइल फ़ोन अगर जो कानूनी ज़राए से आए थे, जिसे हम कहते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की आशीर्वाद से आए थे, उनकी भरपूर वारंटी जो है कॉल केयर के ज़रिए उनके IMEI नंबर तकरीबन एक जो तीनों कंपनियों के थे, हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 50,000 के करीब मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में LC जो खुली थी वो उन कंपनियों की नाम जो 3 इब्तदाई है उस पे आए गए, मंगवाए और वो मार्केट किए गए। उसके कॉल केयर पे बाकायदा उसकी वारंटी भी अवेलेबल है। कानूनी ज़राए से आए हैं और कानूनी ज़राए से ही उसकी वारंटी भी थी। गैर कानूनी ज़राए से जो आते हैं, जिसे हम खेप कहते हैं, वो सिलसिला एक अलहदा से चल रहा है, ताहाल वो जारी है। उसमें बड़े पैमाने पे हम ये कह सकते हैं कि एप्पल के फ़ोन हैं, दूसरे कई जिनमें, क्योंकि पाकिस्तान में रेट जो है कंपनियों ने इतना इजाफा कर दिया है कि अब गैर कानूनी ज़राए से जो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में आ रहे हैं वो PTA से अप्रूव कराने में कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTA का काम ये चेक करना नहीं है ये स्मगलिंग के ज़रिए आया है, ये पाकिस्तान में तैयार करता। मैं बाहर से 2 पीस लाऊं, 3 पीस लाऊं, 1 पीस लाऊं, जो भी इसी तरह हर शख्स अपने हिसाब से ला सकता है। एक मुकर्ररा तादाद जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हो उसको वो अप्रूव करा सकता है PTA में फ़ीस अदायगी के साथ। तो वो तो मैटर अलहदा ही है। ये जो इसके सिलसिले में कुछ अफवाहें, कुछ हवाएं जो चल रही थी वो ये थी कि जी कुछ लोगों के नाम चल रहे हैं। तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाखबर ज़राए के मुताबिक बता रहा है आपको और इत्तला दे रहा है कि एक तहकीकात इस बात की जा रही है, जो अनऑफिशियल लोगों ने जो माल इंपोर्ट किए मोबाइल फ़ोन उसके लिए, और इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि स्टेट बैंक ने मुतल्लिका बैंकों को ये पूछने की जहमत कर ली है कि ये मोबाइल फ़ोन कैसे आपने इजाज़त दी और किस तरह आए। तो वो एक अलहदा सिलसिला है। लेकिन बाखबर ज़राए ये भी कह रहे हैं कि कुछ तहकीकात हो रही हैं और वो FBR के इदारे भी कर रहे हैं और उसकी तहकीकात FIA के ज़िम्मे कर दी गई है और वो चंद मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है। और उसमें जो है आप ये समझ सकते हैं जो कंपनी से हट के काम कर रहे थे, कंपनी तो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, वो पाकिस्तान में दुनिया भर से जहाँ से मंगवाए अदायगी करे टैक्स की और मार्केट कर दे वो कंपनी के अपने। क्योंकि अब स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ जो फेडरेशन की और चैम्बर के लोगों की मीटिंग हुई वो इंतहाई गर्मा गर्म थी और बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो गर्मी से की गई। इसमें उसकी वजह है कि ताजिर तब चुके हैं, अभी LC खुल रही है। ये LC 2 जनवरी को ऑन होनी थी जो ताहाल नहीं हो सकी। अब वो 15 जनवरी का नाम दिया गया था, 15 जनवरी भी गुजर गई है और अभी तक वो ऑन नहीं किया गया, मोबाइल के अलावा दीगर भी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले वो दवाइयों का मामला और एनर्जी के मामला जो है उसको तरजीह दी जाएगी। और पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन के लिए LC का मामला थे वो जो चल रही हैं उनमें आखिरी चंद LCयाँ रह गई हैं जो यकीनी तौर पर खुल जाएंगी, जिसके तवस्सुत से आप माल हासिल कर सकेंगे। यहाँ एक खुशखबरी की बात यह है जो मैं गुज़िश्ता रोज़ भी कह चुका हूँ आपसे कि
नई पॉलिसी ला रहे हैं एलसी खोलने के लिए स्टेट बैंक। अब उसमें हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंडस्ट्री की एक मारूफ शख्सियत ने जो है गवर्नर स्टेट बैंक से अलहदा मुलाकात की है, और वो शख्सियत पाकिस्तान में एक नुमाया मकाम रखती है। उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में जो मोबाइल इंडस्ट्री है, असेंबलिंग प्लांट हैं, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको उजागर किया है। उम्मीद ये की जा रही है उस शख्सियात के साथ बातचीत जो की गई कराची में गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मुलाकात में, तो नया फार्मूला तय होने जा रहा है जिसकी तवज्जुह से आइंदा आने वाले 10 रोज़ जो है बड़े अहम हैं, और उम्मीद की जा रही है इसके अंदर ही खुशखबरी आपको मिलेगी और माल के लिए एलसी खोलने की इजाज़त दी जाएगी। हमारे डीलर इस पर भी राज़ी हैं कि वो 180 दिन तक चले गए हैं। गवर्नमेंट पहले जो है वो 60 दिन पे ला रही थी, 30 दिन पे ला रही थी, कैश वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। वो कैश पे डायरेक्ट ले रहे हैं, 2 जगह पेमेंटें जमा करानी पड़ रही हैं इम्पोर्टर हजरात को भी। तो अब ये देखना है कि कब से एलसियाँ प्रॉपर खुलने की तरफ चली जाएंगी। अभी तो पिछली एलसियाँ जो खुली हुई हैं उनके माल आ रहे हैं, और तहकीकात एफआईए कर रहा है इस बात पर कि कुछ लोग जिनके मामलात नहीं थे उन्होंने पेमेंट किस जगह से लगाई और कैसे माल उन्होंने मंगवाया, उसके लिए पूछगछ यकीनी तौर पे की जाएगी। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे कहता हूँ कि अपने चैनल को, जो आपका अपना चैनल है और ख़बरें देता है आपको, ख़बर वो जो जेन्युइन ख़बर है, प्रेस रिलीज़ नहीं, तो ख़बरें जाननी है तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है सैमसंग, उनके जो सरबराह है JB ली जो नए आए हैं, और साबका जो मिस्टर रॉय जो है वो पाकिस्तान से रुखसत हो चुके हैं। अब वो इसराइल में चले गए हैं, इसराइल के सरबराह बना दिए गए हैं मिस्टर रॉय। और ये जो आए हैं ये बेरूत से, यहाँ यानी लेबनान से ये यहाँ पर आए हैं। JB ली इनका नाम है। कल का जो डिनर था वो उसमें मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब, नफीस हैदर साहब, और ये एयरलिंक से यूनाइटेड मोबाइल से जनाब वो मौजूद थे, हमज़ा रशीद। इसी तरह जो है वो M&P से कामरान निशाद, अब्दुल वाहिद साहब और ज़िशान अमानुल्लाह। इसी तरह जो है वो दीगर जो दोनों कंपनियां हैं उससे अंदर ये नेक्स्ट से जो है आमिर बुखारी, उनके 2 डायरेक्टर आमिर बुखारी और उस्मान सुल्तान थे। इसी तरह मूवी सेल से जो है वो दुरानी साहब थे, और इसी तरह जो है वो बर्क से अल्लाह वाला साहब और दीगर शरीक थे। तो ये मुलाकात सबों ने वेलकम कहा, उम्मीद ज़ाहिर की कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये एक रस्मी सी मुलाकात थी, तारुफ़ की मुलाकात थी। अपने विज़िटिंग कार्ड जो है वो एक दूसरे को दिए गए। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से सरसरी सी बात की गई, लेकिन इस कल डिनर से पहले जो दोनों जो कोरियन हजरात थे और उमर गुम्मन साहब थे और दीगर उनकी टीम थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट स्टार सिटी का दौरा किया और सिर्फ 2 आउटलेट पे गए और स्टार सिटी का ग्राउंड फ्लोर पे दौरा करके वापस चले गए, लेकिन पूरी मार्केट का दौरा नहीं किया गया। तो देखें अब नए सरबराह आए हैं मिस्टर JB ली, तो वो क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें इंशाल्लाह इनके साथ होती रहेंगी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आते हैं अपनी टॉप स्टोरी। एक वो है फेक यानी जाली लीड्स, चार्जर की लीडें, जाली चार्जर और दीगर गैर पावर वाली, यानी लिखा हुआ कुछ होता है अंदर से कुछ और पावर के चार्जर हुए, लीडें हुई, केबल जिसको कहते हैं हम, और दीगर चीज़ें शामिल हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो टाइप C की आप केबल लेंगे
जिसमें इन्फिनिक्स है, आईटेल है और दीगर अपना टेक्नो है और दीगर उसमें इस्तेमाल होने वाली इन्फिनिक्स की जो है वो कानूनी तौर पर जिनके पास राइट्स है वो कानूनी रजिस्टर इन्फिनिक्स करा चुके हैं और अब इसकी इत्तला मुतल्लिका फॉर्म से एफआईए को कर दी गई है और एफआईए तहकीकात कर रही है। किसी वक्त भी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस जो है वो इत्तला के बाद एक सर्वे किया तो पता चला कि कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर जो बाखबर ज़राए कहते हैं कि कुछ सेंटर मौजूद हैं और जो ये काम कर रहे हैं और वहाँ पर ये काम तेज़ी से जारी है। तो दोस्तों को ये मैं मशवरा देता हूँ, इसी तरह लाहौर में है, इसी तरह कुछ और शहरों में भी ये गैर कानूनी केबल जो है ना बन रही है और इसकी सबसे अहम बात ये है कि इसमें ग्रीन कलर का जो इसका एक स्लोगन दिया हुआ है या समझ लें उसमें एक शनाख्त के लिए वो डाला गया है जो कि ये असली है जबकि वो फेक है और नकल है। असल आपको रेड कलर की उसमें मिलेगा और उसके ज़रिए आप तसल्ली, क्योंकि कमज़ोर केबल चलाना सस्ती तो है लेकिन वो आपके सेट का सत्यानाश करती है, चार्जिंग के अंदर सेट को डैमेज करती है, उसकी बैटरी डैमेज करती है, दीगर चीज़ें भी नुकसान का। कानूनी चीज़ लीजिए, थोड़ा सा महंगा लीजिए। इन जिसके पास राइट्स हैं उसके हिसाब से रेड लेवल देख कर लीजिए इसका जो केबल का रेट है। इसी तरह चार्जर को भी सोच समझ के लीजिए, ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल कीजिए। ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल जो भी अशिया है वो साला साल चलती है और गैर कानूनी कम चलती है। तो ज़रा सा जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तैयार हो जाए कि हुकूमत के इदारे उन पर हाथ डालने के लिए हो गए हैं तैयार। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।